हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होगी। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मटर पनीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 250 ग्राम के लगभग ये मटर है, जिसे मैं उबाल ली हूँ और उबालने के बाद फिर इस प्लेट में डाल दी हूँ। और कुछ खड़ा मसाला भी तैयार करके रखी हूँ, इसे भी पीस के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये 8 से 10 ये काली मिर्च है, 1 छोटी चम्मच ये जीरा है, 2 लौंग है और 2 इलायची और आधा इंच से थोड़ा सा छोटा ये अदरक का टुकड़ा है। तो ये कुछ खड़ा मसाला है। और ये देखिए, ये लहसुन है, 6 से 7 ये लहसुन की कलियां है। ये 6 से 7 ये काजू है और 2 मीडियम साइज का प्याज, 2 मीडियम साइज का ये टमाटर था, जिसे मैं काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 2 मीडियम साइज का ये प्याज है, जिसे भी प्याज को भी मैं काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और ये 150 ग्राम के लगभग ये पनीर है, पनीर को भी मैं काट के इस प्लेट में डाल दी। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है ये मटर पनीर बनाने की। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और सबसे पहले ये जो पनीर रखे हैं वो पनीर फ्राई करके निकालते हैं। की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। जब ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो 4 टेबल स्पून मैं इसमें सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम जो पनीर काट के रखे हैं वो पनीर इसमें डाल देंगे। और इस पनीर को तब तक हमें फ्राई करनी है जब तक कि इसकी हल्की सी कलर न चेंज हो जाए। पनीर की हल्की सी कलर चेंज हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है, इसी टाइम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, पनीर निकालने के बाद इतनी सारी तेल बच गई है। तो जो हम अभी प्याज, टमाटर, काजू और लहसुन रखे थे वो सारे चीज़ को इसी तेल में डाल के हल्की सी फ्राई करेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, इसको बस ये हल्की सी सारी चीज़ सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें फ्राई करनी है। तो इसे हम अभी सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए, ये हल्की सी हमारी पनीर फ्राई हो गई थी तो मैं निकाल के इस प्लेट में डाल दी। हमारी टमाटर, प्याज, लहसुन फ्राई हो रही है, तब तक हम इधर जो मसाला रखे हैं पीसने के लिए वो पीस के इस सिलबट्टे पे हम तैयार कर लेते हैं। जो सिलबट्टे पे मैं मसाला रखी थी वो उस मसाले को पीस के तैयार कर ली हूँ। अब इस मसाले को मैं इस प्लेट में डाल रही हूँ और इसमें हमें कुछ पाउडर वाला मसाला भी डालना होगा, तो वो हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, जब तक उधर मैं मसाला पीस के तैयार कर रही थी तब तक इधर ये प्याज, टमाटर, लहसुन और काजू सारी चीज़ फ्राई हो गई है। तो इतने पे ही हमें इसे निकाल लेनी है, इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करनी। कढ़ाई से टमाटर, प्याज, लहसुन सारी चीज़ निकाल के इस थाली में फैला के रख दी हूँ, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। जब ठंडी ये हो जाएगी तब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जब तक उधर हमारी टमाटर, प्याज ठंडी हो रही है तब तक हमें जो इस मसाले में मसाला ऐड करना है वो हम इसमें डाल के सारे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, 1.5 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ये हल्दी पाउडर,
और 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो और इस मसाले में हमें कुछ नहीं डालना है, बस 2 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि ये मसाला जले ना भूनने के टाइम और अच्छी तरह से भून जाए। तो इस तरह ये मसाला हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं, देखते हैं ये टमाटर और प्याज हमारी ठंडी हुई है कि नहीं। तो ये हमारी टमाटर और प्याज जो हम थाली में फैला के रखे थे वो ठंडी हो गई। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। प्याज हमारी ठंडी हो गई थी अच्छी तरह से, तो फिर मैं इस ग्राइंडर जार में सारे चीज़ को डाल दी हूँ। अब मैं इसे पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह पेस्ट बना के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये टमाटर प्याज मैं पीस के इसका पेस्ट बना ली हूँ। अब हम फिर चलते हैं गैस की तरफ, इसलिए कि थोड़ी देर के लिए टमाटर प्याज निकालने के बाद मैं गैस ऑफ कर दी थी। तो अब हम चलते हैं फिर से ऑन करने और सब्जी बनाने। तो ये देखिए इस तरह मैं गैस ऑन कर दी हूँ और टमाटर प्याज जो मैं फ्राई की थी उसके बाद ये थोड़ी सी तेल हमारी कढ़ाई में बच गई थी। तो इतनी तेल से ये सब्जी नहीं बन पाएगी, तो इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तो ये देखिए 3 टेबल स्पून के लगभग मैं फिर से इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। ये जब गर्म हो जाएगी तो इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। गर्म हो गई है तो इसमें मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ। और इस तेज पत्ता को इस तेल में तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए ये तेज़पत्ता हल्की सी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा भी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम जो मसाला तैयार करके रखे थे वो मसाला इसमें डाल देंगे। तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि इस मसाले से तेल ना अलग होने लगे। फ्राई हो गई है और इससे तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम जो टमाटर प्याज का पेस्ट रखे हैं वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद इसे तब तक हम फ्राई करेंगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे कि जब तक इसमें से तेल ना अलग होने लगे। मैं 1-2 बार इसे चला ली हूँ और चलाने के बाद अब इसे ढक्कन से ढक के बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गई है लो फ्लेम पे, और इस मसाला से तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम इसमें जो मटर उबाल के रखे हैं वो मटर इसमें डाल देंगे और इसी टाइम हम इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। और नमक डालने के बाद 1 मिनट के लिए फिर से हम इसे मटर के साथ भून लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। डालने के बाद मैं एक मिनट के लिए फिर से इसे भून ली थी। अब भूनने के बाद मैं जो पनीर रखी हूँ फ्राई करके वो इस टाइम अब हम इसमें डाल देंगे और 1-2 बार इसे चला लेंगे और चलाने के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। पनीर डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसमें 1 कटोरी मैं पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी खाना पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। वैसे तो ये सब्ज़ी लटपट ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी पतली अच्छी लगती होगी तो आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो 1 कटोरी पानी डालने के बाद मुझे ये पानी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो आधी कटोरी पानी मैं और इसमें बढ़ा दी हूँ। अब इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि इस सब्ज़ी का कलर सुंदर हो जाए और भी। तो 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ और इसे एक बार चला लूँगी और चलाने के बाद फिर ढक्कन से ढक के इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पका लेंगे।
इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गई थी। तो फिर मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और चूल्हा से नीचे ये कढ़ाई कर ली हूँ। अब इसमें मैं 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दूँगी, जिससे कि इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाए। और घी डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता भी डाल देंगे। और धनिया पत्ता डालने के बाद 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। टेबल स्पून में भर के इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। और गरम मसाला डालने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह से मैं चला लूँगी। और चलाने के बाद फिर 1 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर सारे सब्जी में अच्छी तरह से फैल जाए। तो ये देखिए, इस तरह ये हमारी सब्जी बन गई है। तो अब मैं इस सब्जी को कढ़ाई से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। फाइनली ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी होती है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और बना के खाओ, और फिर जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।